जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज होगी इंट्यूटिव रीडिंग एंड मैंने रीडिंग निकाल ली है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनफैक्ट रीडिंग मैं कोशिश करूँगी कि छोटी रहनी चाहिए, शॉर्ट रीडिंग होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी रीडिंग ना हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ही आया है डिवाइन की तरफ से कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके हेटर्स के बारे में नहीं है, ये रीडिंग आपके बारे में है। किसी चीज़ के लिए आपको लगातार साइन दिए जा रहे हैं, आपको लगातार एंजल नंबर दिखाई पड़ सकते हैं, लगातार आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जैसे आपकी सोल भी आपसे कह रही है कुछ करने के लिए, लेकिन आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं या फिर आप उसको डिले कर रहे हैं लगातार। ओके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब ये हाई टाइम है। मैंने बताया था मेरी आप लास्ट की रीडिंग देखिएगा, उसमें भी मैंने कई बार आपसे कहा है कि 2026 में बहुत सारे लोगों की ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा। ओके, आप किसी बड़ी मुसीबत से निकलेंगे, लेकिन निकलना आपको पड़ेगा, उसके लिए स्टेप आपको लेना पड़ेगा। मे भी अभी तक आप वेट कर रहे हैं एंड लगातार आपको पेन पे पेन मिले जा रहा है, लेकिन आप तभी भी निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिवाइन ऑर्डर आया है। डिवाइन ऑर्डर का मतलब ये है कि ईश्वर ने आपको आदेश दिया है कि तुरंत एट दैट टाइम ये काम होना चाहिए। मतलब ये काम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अब ये हाई टाइम आ चुका है, अब आपको डिले नहीं करना है, अब आपको पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि सारे कार्ड ऐसे आ चुके हैं कि जैसे बहुत हो गया, एनफ, बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग सफ़र करते करते, झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। एंड आप लोगों ने ही ईश्वर से ये विश मांगी थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले आया था कि आपकी कोई बड़ी विश फुलफिल होने वाली है। तो ये विश जो है ये नो डाउट बहुत बड़ी है एंड डिवाइन भी चाहते हैं कि ये चीज़ आपको मिले, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग उसको कर नहीं पा रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका शत्रु आपको ऐसा करने नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कल परसों की रीडिंग में कि जितने बड़े आप डिवाइन सोल हैं उतना ही बड़ा आपका शत्रु है। ओके, जैसे कि कृष्ण जी का शत्रु था कंस, ठीक है, राम जी का शत्रु था रावण। तो जितने हाई लेवल की आपकी एनर्जी होती है उतने ही बड़े, उतने ही तगड़े आपके शत्रु होते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है ये वाली सौरों की। दुखी है कोई इंसान, रो रहा है, परेशान है, अकेला है, ईश्वर से शिकायत कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, चाहता है कि उसको एक चांस दिया जाए, उसको इस मुसीबत से निकाला जाए। ये मुसीबत कोई भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ऐसा फिलहाल ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। ये व्यक्ति को आप देख सकते हैं किस हालत में है। ओके, 9 नंबर की एनर्जी है। एंड उस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि ईश्वर पे ट्रस्ट करके जंप लगाओ, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जंप लगाने के लिए तैयार नहीं है। लगातार साइन दिए जा रहे हैं, लगातार टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, लगातार पनिशमेंट पे पनिशमेंट दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि उठो, निकलो यहाँ से, करो जो तुम्हें करना है डिवाइन पे ट्रस्ट करके। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो रो रहा है, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। अब उसके पीछे कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको निकलने नहीं दे रहा है। मैंने लास्ट की रीडिंग में भी बताया था कि आपकी सोल ऐसी है, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आपके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपकी एनर्जी लिंचिंग करके कोई अपनी खिचड़ी पका रहा है, कोई अपनी लाइफ को ग्लो कर रहा है। तो आपसे मना किया जा रहा है कि आपकी एनर्जी है, इसको आप फालतू के लोगों पर वेस्ट मत कीजिए, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन आपको अब ये करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर आ चुका है। डिवाइन ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आपने इसको नहीं माना तो टॉवर पे टॉवर आते जाएंगे एंड फिर डिवाइन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लेडी पोर्शिया का कार्ड आ चुका है एंड ये जो कार्ड आया है इसको क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी गलत लोगों पर वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे होता है कि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की आप हार्डवर्क करते जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो मिल रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से ये लोग तो फल फूल रहे हैं, लेकिन आपकी हालत ऐसी हो चुकी है 9 ऑफ सॉर्ड। मतलब आपको पेन दे दे करके ये लोग अपना खर्चा पानी निकाल रहे हैं, अपने आपको राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं आपके ऊपर। मतलब ये लोग पैरासाइट किस्म के हैं। ओके, परजीवी हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा के अपना, जैसे आपका ब्लड पीकर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। ओके, 9 6 15 की एनर्जी, डेविलिश किस्म के लोगों से आप घिरे हुए हैं, आपको निकलने की ज़रूरत है बहुत जल्दी।
क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर इसको भी क्लेरिफाई किया। एंड देन यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड आया है। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि अब आपके फलने फूलने का टाइम आ गया है। जैसे ये चीज़ पक चुकी है, इसमें और डिले करेंगे तो कीड़े पड़ेंगे। कीड़े पड़ने का मतलब क्या होता है कि जब कोई फल पक जाता है एंड उसका यूज़ नहीं होता है, उसको खाया नहीं जाता है, तो भाई देखिए फल का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि आप उसको खा लीजिए, उसका यही सोल पर्पज़ है। ठीक है, तो अगर जो है आप उसको खाते नहीं है, वो तभी भी रखा रहता है, आपको लगता है कि मैं इसे हमेशा बचा के रखूं, मुझे ये बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए बचा लूं, तो क्या होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है। तो ये जो ब्लेसिंग आपको मिली है इसकी भी एक्सपायरी है। अगर आप इसको अभी कैश नहीं करते हैं तो ये एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपके लिए किसी काम की नहीं रहेगी। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आप इस अपॉर्चुनिटी को कैश कीजिए। ठीक है, महाअवतार बाबा जी आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी एनर्जीज आई हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ों के बीच में आपको रिलेशनशिप समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है लिटरली कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईश्वर पे भरोसा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की हो चुकी है, मतलब कि आप बाउंड्री लगा चुके हैं, ज़िद्दी हो चुके हैं, रिजिड हो चुके हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है एंड आप जो है चीज़ों पे नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट होने का टाइम आ चुका है। मे बी आपको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, 555 दिखने का मतलब यही है कि अब आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज आने के लिए तैयार है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने के लिए तैयार है। क्वीन ऑफ सॉरी यहाँ पे डॉटर ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब अब आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक मतलब ब्यूटी वाली एनर्जी आ रही है, ब्यूटी, लग्जरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है आपको। ओके, ज़िद नहीं, मतलब जैसे स्टिफनेस होती है, मे बी आपकी बॉडी में स्टिफनेस है। ओके, आपकी बॉडी में जगह जगह पे पेन होता है। ओके, आप मन से भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे एजिंग सी कंडीशन दिख रही है। भाई जब आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, जब आपको हर जगह पेन होने लगता है, तो वो एजिंग की साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जैसे एक आपकी जो स्किन है वो वेस्ट, वो डैमेज हो चुकी है, उसके जाने का टाइम आ गया है एंड आपकी न्यू बिगिनिंग होने का टाइम आ गया है। पोस्टपोनमेंट, लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप लगातार इस चीज़ को टाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अवेयर करने के लिए ये रीडिंग आई है कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, लेकिन आप उसको कैश नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ एक्सपायर होने से पहले आपको ले लेनी चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं आपको पहले साइन बता दूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे किसी की लॉटरी लगती है, जैकपॉट लगता है एंड उन लोगों के नाम बताए जाते हैं, तो लिटरली मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है जैसे उन लोगों के नेम बताए जा रहे हैं एंड अभी मैं नंबर बताऊंगी। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 4, 5, 6, 9 एंड 19 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4, 5, 6, 9, 10 मतलब 19। ओके, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका बर्थडे भी हो सकता है, आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है एंड ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए आपका बर्थ ईयर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सोल फ्लेम की एनर्जी आ चुकी है। सोल फ्लेम का मतलब ये है रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप सिंगल हैं, तो आपका लॉस्ट पार्ट आपको आवाज़ दे रहा है। ओके, वो आपको क्रेव कर रहा है, वो आपको बुला रहा है, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट। ट्विन फ्लेम वालों के लिए रीडिंग है। यहाँ पे राधा माँ आ चुकी हैं आपको ब्लेस करने के लिए। आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी हैं, दिक्कतें आ चुकी हैं एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे सन की एनर्जी, आपकी मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने ट्विन फ्लेम से। एंड देन यहाँ पर मुझे मदरली एनर्जी भी आ रही है, जैसे बहुत जल्दी आप लोग मदरहुड को एंजॉय करेंगे। तो ये फ्यूचर की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन है, कोई विकेट पर्सन है, कोई डेविल है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप ये काम करें।
आप छोड़ के जाएं, क्योंकि फिर उसका काम कैसे चलेगा। तो कोई है जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव एंटिटी हो सकती है जो आपको रोक रही है, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी आपके माइंड को कंट्रोल करती है। तो अगर आपके अंदर ऐसे कोई ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि मुझे नहीं करना है, या चलो पोस्टपोन कर देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं करना है, आपसे मना किया जा रहा है कि भाई ये डिवाइन टाइमिंग है। एंड अगर आप डिले करेंगे तो मतलब फिर डिवाइन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो बस आपसे सीधे सीधे ये रीडिंग आपको बताने के लिए आई है कि चलो दौड़ो, जल्दी से निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी करो, डिले मत करो, जो आपका दिल कह रहा है जंप करो, क्योंकि यहाँ पे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके स्ट्रगल को बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जंप लगाओ। ओके, अननोन में जंप लगाइए, नहीं पता है आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन कर पाएगा, लेकिन आपको करना है। ओके, जब करना है तो करना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही हो कि यस यू कैन डू इट, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड यस, थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस। वैसे तो गाइडेंस नॉन स्टॉप मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन तभी भी डिवाइन एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, में भी आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, में भी आप काफ़ी वरिड हैं, आपको टेंशन हो रही है, आप सोच रहे हैं कैसे हो पाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बांधा गया है, आपके ऊपर बंधन क्रिया हो सकती है। यस, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको कोई चाहता है कि आप उसको छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप चले गए तो उनका काम नहीं चलने वाला है, जिस वजह से आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल हो रहे हो सकते हैं, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा किया गया है, आपकी सोल को ट्रैप किया गया है, आपको ट्रैप किया गया है। तो निकलना तो है ही आपको, आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको निकल जाना है, जो भी करना है वो कर देना है, फिर उसका रिजल्ट भगवान देखेंगे। ओके, जय माता दी।